कुछ इस प्रकार से कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अर्थात जिसका अर्थ है कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। आगे की जो चौपाई आती है दोहा 3 के बाद की, मचक समान रूप कपिधरि लंका ही चले सुमर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोह निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान बहुत छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं और नर रूप से लीला रचने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले जाते हैं। लंकनी नाम की राक्षसी वहां रहती थी लंका में। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे तू कहाँ चला जा रहा है। हनुमान जी से कहा है लंकनी ने कि तू मेरा अनादर किए बिना कहाँ चला जा रहा है। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। आगे की चौपाई कुछ इस तरह से कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमधर निधन मानी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक मतलब चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, जो कि चोर हैं लंका में आने वाले वो सब मेरा भोजन है, मेरा आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब हनुमान जी को उसने कहा कि इस लंका में प्रवेश जो करता है मुझे बिना बताए वो मेरा आहार है, तो हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, उसके मुंह से खून निकलने लगा। अगली चौपाई है, पुण्य संहारे उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म बल दीना, चलत ब्रंच कहा मोए चीना। अब अर्थात वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठती है तो डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगती है हनुमान जी से कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, वो बताती है हनुमान जी को कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी, विनाशों की पहचान बताई थी कि राक्षसों का विनाश कैसे होगा। आगे की चौपाई में देखते हैं, विकल हो सके कते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, ब्रह्मा जी लंकिनी को कह गए थे कि कोई बानर आएगा और लंका में और तुझे मारेगा और उसके मारने से तू मूर्छित होकर या व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े, तब तू ये समझना कि राक्षसों का संहार हो जाना तय है, राक्षसों का विनाश शुरू हो गया है। हे तात, हे प्रभु, हे तात हो। लंकिनी बोलती है हनुमान जी से कि मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रघुनाथ जी के दूत, जो कि श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, जो कि तीनों लोगों के नाथ हैं, उस दूत को मैं अपने नेत्रों से देख पाई हूँ, ये लंकिनी के वचन। चौथा दोहा आता है कुछ इस तरह से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरणी तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं होते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। वो कैसे कि लंकिनी जी कहती हैं कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को अगर एक तराजू में रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी ओर अगर सत्संग का एक क्षण मात्र रख दिया जाए तो भी वो उस स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की बराबरी नहीं कर सकता। एक क्षण मात्र सत्संग ऐसा है जिससे आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु का भजन करें। जब